हाय ऑल एंड वेलकम टू फैशन इलस्ट्रेशन क्लास। आज का है क्लास 9। हमारा हर क्लास होने वाला है हिंदी में, ताकि हर एक टॉपिक आपको आसानी से समझ में आए। आज की क्लास में हम सीखेंगे वॉकिंग पोज ऑफ फीमेल क्रोकी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। फीमेल क्रोकी में वॉकिंग पोज ये बहुत ही एवरग्रीन पोज है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट पोज है, जिसका जानना एंड सीखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बाकी पोजेस आपको जो भी आते हो, साथ ही साथ ये वॉकिंग पोज आना बहुत ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। हम बनाने वाले हैं 10 इंच की 10 हेडेड क्रोकी, और हर हेड होने वाला है 1 इंच का। जैसे कि पहले हमने मैकेनिकल क्रोकी बनाई है, उसी तरीके की मार्किंग हम इस क्रोकी में करने वाले हैं। शुरू करते हैं हमारे स्ट्रेट लाइन से। 1 इंच के गैप से 0 से 10 तक की मार्किंग हमें करनी है। 0, 1, 1 से 2 भी नीचे आएगा नेक, उसके 2 भी नीचे आएगा शोल्डर, फिर आएगा 2, 2 से 2 भी नीचे आएगा बस्ट लाइन, उसके बाद आएगा 3, 3 पर आएगा हमारा वेस्ट, देन 4, एक एक इंच के गैप के डिफरेंस पर करना है। 4 से 2 भी नीचे आएगा हमारा क्रॉच, 4 पर आएगा हिप, देन 5, देन 6, 6 से 2 भी नीचे आएगा नी। ये हमने पहले सीखा है मैकेनिकल क्रोकी में। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को देखिएगा, फिर वापस इस वीडियो पर आइएगा। 9, 9 से 2 भी नीचे आएगा एंकल, और 9 से 10 के बीच में बनेगा क्रोकी का फुट। अब इसमें 2 ज़रूरी लाइंस याद रखनी हैं। पहले है सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक लाइन। जो भी क्रोकी का पोज हो उस हिसाब से सेंटर फ्रंट या सेंटर बैक लाइन वो लाइन होती है जो क्रोकी को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट में, लेफ़्ट एंड राइट। तो ये सेंटर लाइन होती है। दूसरी होती है प्लम लाइन, जिसे हम बैलेंसिंग लाइन भी कहते हैं। ये प्लम लाइन शुरू होती है कॉलर बोन के बीच में, गले की कॉलर बोन के बीच में जो नॉच होता है, वहाँ से शुरू होकर उस फुट तक जाती है जिस पर क्रोकी का मैक्सिमम वेट हो उस पर्टिकुलर पोज में उस वक्त। ओके, तो ये होती है बैलेंसिंग लाइन। बैलेंसिंग लाइन बनाना एंड उस हिसाब से क्रोकी बनाना बहुत ज़रूरी है, ताकि क्रोकी एकदम एक्यूरेटली खड़ी नज़र आए, झूलती हुई ना नज़र आए। ओके, तो बैलेंसिंग लाइन, एंड इस केस में बैलेंसिंग लाइन होगी ये स्ट्रेट लाइन। ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रही है ये होगी हमारी बैलेंसिंग लाइन। एंड सेंटर फ्रंट लाइन अभी हम बनाएंगे इस वॉकिंग पोज के लिए। तो शुरू करते हैं हम हमारे नेक से। हम एक कर्व लाइन बनाएंगे, कर्व जाएगा वेस्ट तक, मैक्सिमम कर्व जाएगा। उसके बाद हम लाइन के दूसरी तरफ कर्व लेते हुए आएंगे हमारे हिप एंड क्रॉच एरिया पर। तो ये हो गई हमारी सेंटर फ्रंट लाइन वॉकिंग पोज के लिए। सो दोनों लाइन्स हमें मिल गए हैं, सेंटर फ्रंट लाइन और प्लम लाइन, दैट इज़ बैलेंसिंग लाइन। अब बढ़ते हैं आगे। ये जो मैंने कर्व लाइन बनाई है जो कि है सेंटर फ्रंट लाइन, इसके परपेंडिकुलर सारे हॉरिजॉन्टल लाइंस हमें बनाने हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस क्यों बनाते हैं? हमारा फिगर बनाने के लिए, जैसे शोल्डर, वेस्ट, हिप वगैरह बनाते हैं, उसके लिए ये परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है ये इस कर्व लाइन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। होप आपको पता है परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। 90 डिग्री एंगल पर जो लाइंस होते हैं वो होते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। अब सेंटर फ्रंट लाइन के दोनों तरफ इक्वल मार्किंग होगा। जैसे शोल्डर का मार्किंग, शोल्डर है 6B 6B, तो इक्वल मार्किंग होगा। वेस्ट का दोनों तरफ, सेंटर फ्रंट लाइन के दोनों तरफ इक्वल मार्किंग होगा। उसी तरीके से हिप एंड उसी तरीके से क्रॉच एरिया। शुरू करते हैं हमारे हेड से। सो पहले बनाएंगे हम हमारा हेड। हम हमारा हेड थोड़ा सा राइट की तरफ ज़्यादा बनाएंगे। अब सेंटर फ्रंट लाइन के दोनों तरफ हम नेक एरिया बनाएंगे। ये देखिए, सेंटर फ्रंट लाइन के दोनों तरफ मैंने मार्किंग की है शोल्डर की। शोल्डर होता है 6B 6B, अकॉर्डिंगली आप मार्किंग कीजिएगा अगर अभी तक आपको एक्यूरेटली फ्री हैंड नहीं आ रहा है तो। उसके बाद हम बनाएंगे बस्ट। ये जो सेंटर फ्रंट लाइन है दोनों तरफ इक्वली आपको मेजरमेंट्स लेने हैं बस्ट एरिया के। उसके बाद आएगा वेस्ट की मार्किंग कीजिएगा। सेंटर फ्रंट लाइन के दोनों तरफ इक्वल मार्किंग कीजिएगा। एंड ये वॉकिंग पोज है, सो एक तरफ की हिप इस तरीके से उठी हुई है, मैं दिखा रही हूँ। दूसरी तरफ का वेस्ट टू हिप इस तरीके से स्ट्रेट आ जाएगा। ओके, देन ये होता है क्रॉच एरिया।
जो कि जॉइन होता है हमारे हिप, साइड हिप की तरफ। अब अगर आप देखोगे ये वॉकिंग पोज है, उसके पहले हम बनाते हैं हमारे हैंड्स। तो एक हैंड तो हम पीछे की तरफ बनाएंगे, जो फुट आगे की तरफ होगा उस तरफ का हाथ हमारे बॉडी के पीछे की तरफ जाएगा, राइट। ऑपोजिट चलते हैं ना, फुट आगे तो हाथ पीछे, तो उसी तरीके से मैं बना रही हूँ। एंड ये दूसरा हाथ थोड़ा सा साइड की तरफ हम बनाएंगे उसको। बहुत आसान है, सिर्फ प्लम लाइन एंड सेंटर फ्रंट लाइन पर ध्यान दीजिएगा, उसी से आपकी क्रो की एकदम एक्यूरेट नज़र आएगी। उसका जो पोस्चर है, उसका जो स्टैंडिंग पोज है, वो एकदम एक्यूरेट नज़र आएगा। सो हैंड्स हो गए हैं। अब हम बनाते हैं हमारा पाम एरिया, फिंगर्स एंड थंब एंड रेस्ट ऑफ द फिंगर्स। सो ये हैंड हो गया है। पहले आप लाइट ही बनाइएगा एंड एकदम परफेक्टली हो गया है, क्रो की पूरी हो जाए उसके बाद उसे डार्क कर दीजिएगा। अब इस वॉकिंग पोज में एक पैर उठा हुआ है, दूसरा पैर नीचे ज़मीन की तरफ है, तो ये प्लम लाइन एकदम एक्यूरेटली सेंटर में होनी चाहिए उस पैर के जिस पर कि बॉडी का मैक्सिमम प्रेशर है इस पोज में। तो एक पैर पे मैक्सिमम प्रेशर है, सिर्फ एक पैर पे है क्योंकि दूसरा पैर उठा हुआ है, तो वो पैर, वो लेग मैं एकदम सेंटर में बना रही हूँ। ये जो प्लम लाइन है ये एकदम सेंटर में आएगा हमारे इस फुट के। तो ये लेग मैंने ले लिया है इस तरीके से, एंड जो नीचे का फुट है वो एक्यूरेटली सेंटर में आ जाता है प्लम लाइन की, ये देखिए। इसीलिए हम प्लम लाइन बनाते हैं। तो इस वॉकिंग पोज में एक लेग पर मैक्सिमम प्रेशर है बॉडी का क्योंकि दूसरा लेग उठा हुआ है, तो उस लेग को मैंने प्लम लाइन के, उस लेग के फुट को प्लम लाइन के एग्जैक्टली सेंटर में मैंने बना दिया है। ये दूसरा लेग मैंने बनाया, ये थोड़ा सा उठा हुआ ऊपर की तरफ क्योंकि हम ये वॉकिंग पोज बना रहे हैं, तो वन लेग ऑन द फ्लोर एंड वन लेग अबाव द फ्लोर। सो ये एक रफ डायग्राम हो गया है वॉकिंग पोज का, आप देख सकते हैं। एंड एक रफ डायग्राम हो जाए उसके बाद हम ये सेंटर लाइन सारे के सारे इरेज कर देंगे। ये देखिए, ये परफेक्टली एक पोज आपको मिल गया है। अब आप चाहे तो सारे सेंटर लाइंस, प्लम लाइन, सेंटर लाइन सब कुछ इरेज कर सकते हैं एंड दोबारा इसे एकदम डार्क तरीके से बनाएं। मैं बताती हूँ कैसे इरेज करना है। अभी ये जो सेंटर लाइन है ये आप पूरी तरीके से इरेज कर दीजिएगा। एंड ये बनाते वक्त दो लाइंस एकदम क्लियरली नहीं बने हैं, थोड़ा सा डबल मार्किंग वगैरह आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बॉडी को हल्के से इरेज कर दीजिएगा, पूरी तरीके से इरेज मत कर दीजिएगा, दोबारा आपको बनाना पड़ेगा। बस इतना इरेज कर दीजिएगा कि आपको नज़र आए, लाइंस आपको नज़र आए। ये देखिए जैसे मैं इरेज कर रही हूँ, लेकिन सेंटर लाइन एंड प्लम लाइन पूरा एकदम पूरी तरीके से इरेज कर दीजिएगा। एंड उसके बाद उसके ऊपर से आप दोबारा बनाएंगे एकदम डार्क में। ओके, ये इरेज हो गया, लाइट इरेज हो गया। अब हम बनाते हैं एकदम डार्क में। अब मैंने वीडियो की स्पीड बढ़ा दी है क्योंकि बेसिक मैंने क्लियरली आपको एक्सप्लेन कर दिया था। अभी मैं जस्ट इसको डार्क आउटलाइन बना रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से कॉलर बोन हम बनाएंगे, नेक की क्रीज बनाएंगे, बस्ट एरिया, देन हाथ, एक हाथ पीछे की तरफ होगा, जो फुट आगे की तरफ होगा उसका हाथ हमें पीछे की तरफ बनाना है। आप इसके लिए डार्क पेंसिल ले सकते हैं, जैसे 2B, 4B, 6B, 8B आती है, तो आप 2B ले सकते हैं, 4B ले सकते हैं। अगर आपको फाइन लाइनर से अल्टीमेटली नहीं बनाना है तो एक डार्क पेंसिल आप ले सकते हैं, राइट। अब जैसे कि मैंने बोला था, मैं कोई ना कोई गारमेंट ज़रूर बनाती हूँ, न्यूड कुकीज़ नहीं बनाती। तो इस तरीके से एक स्विम सूट मैंने बना दिया था, नीचे थोड़े से लेसेस फ्रिल्स मैंने लगा दिए थे। एंड ये वेस्ट की तरफ का क्रीज़ ज़रूर बनाइएगा क्योंकि एक साइड का वेस्ट थोड़ा सा ऊंचा उठा हुआ है, तो उस साइड के वेस्ट पे थोड़ा सी क्रीज़ आएंगे। तो इस तरीके की डिटेलिंग देना है। एंड ये हमारा फुट एरिया।
आप कोई भी फुटवेयर उससे दे सकते हैं। ओके, तो ये देखिए, ये मैंने बना दिया था वॉकिंग पोज। कैसा लगा आज का क्लास आपको, ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड आसान पड़ा कि नहीं आपको ये क्रोकी बनाना मेरे टेक्निक के साथ, ये भी ज़रूर बताइएगा। एंड गाइस, प्रैक्टिस करते रहिएगा एंड मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम सीखने वाले हैं टाइप ऑफ नेक लाइन्स। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, एंड डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।